अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खालिद सईद और मैं हूँ मरीना। जदीद और दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए देखिए सबसे पहले MK TV को। सब्सक्राइब करें MK TV को इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी और जिन्नात को आग से पैदा किया। जब इस दुनिया के पहले इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया तो तमाम फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया गया। उनमें इब्लीस यानी शैतान भी शामिल था, लेकिन इब्लीस ने इन्हें सजदा करने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि इब्लीस के मुताबिक वो आग से बना था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया था। उसकी नाफरमानी की वजह से उसे कयामत तक मलऊन करार दे दिया गया और उसके गले में लानत का तोक पहना दिया गया। लेकिन इब्लीस था कौन, कहां से आया था और उसके वालिदैन कौन हैं और एक जिन होने के बावजूद ये फरिश्तों का सरदार कैसे बन गया। आज की इस वीडियो में हम आपको इब्लीस के बारे में मुकम्मल तफसील से बताने की कोशिश करेंगे, मगर यहाँ चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से दरख्वास्त करते चलें कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल MK TV को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाजरीन, चलते हैं मौजू की जानिब। नाजरीन गिरामी, इब्लीस के वालिद का नाम चिलीपा था। उसका चेहरा एक शेर की तरह था और वो बहुत ज्यादा बहादुर था, इसलिए उसे शाशीन का लक़ब दिया गया था। शाशीन का मतलब दिल दहला देने वाले के हैं। शाशीन को तमाम जिन्नात में सबसे ज्यादा बहादुर माना जाता था, इसलिए हर कोई उसका एहतराम करता था। उसने अपनी बहादुरी और ताकत से जिन्नात की कई अक़वाम को फतह किया था। इब्लीस की वालदा का नाम तिबलीस था। उसकी शक्ल एक भेड़िए की मानंद थी। ये भी अपने शोहर ही की तरह अपनी बहादुरी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थी। उसने अपने खावन के हमरा बहुत सी जंगों में भी हिस्सा लिया था। जिन्नात की कौम का मानना था कि इन दोनों मियाँ बीवी के होते हुए जिन्नात की कौम का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। जब इन जिन्नात की कौम की बगावत हद से ज्यादा बढ़ गई तो अल्लाह पाक ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाकर जिन्नात के इस ग्रोह का खात्मा कर दें। इब्लीस ने इस बारे में खुद बताया कि उसकी वालदा इस बहादुरी के साथ फरिश्तों से लड़ी कि लग रहा था कि फरिश्तों ने मेरी माँ के साथ मुकाबला करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है, लेकिन न जाने कैसे हमारी जीत हार में तब्दील हो गई और एक एक करके मेरे वालिदैन समेत मेरी बीवी और बेटा भी मारे गए। फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। जिन्नात का फरिश्तों से कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि इब्लीस के वालिद का चेहरा शेर जैसा और वालिदा का चेहरा भेड़िए की मानंद था, इसलिए इब्लीस में दोनों खुसूसियात मौजूद हैं। जैसे शेर की तरफ से खुददारी और सरकशी, जबकि भेड़िए की तरफ से खुदगर्जी और फरेबी। नाजरीन गिरामी, जिन्नात और फरिश्तों की इस जंग में जिन जिन्नात को कैदी बनाया गया उनमें इब्लीस भी शामिल था। अल्लाह पाक ने इसके बारे में हुक्म दिया कि इसकी अच्छे से तरबियत करो और उसे दुनिया और जहां को समझने और अपने खालिक हकीकी की इबादत करने का दर्स दो। सारी कायनात का इल्म हासिल करने के बाद उसे फरिश्तों का सरदार बना दिया गया। जो फरिश्ते उसे इल्म सिखाते थे वही उससे इल्म हासिल करने लगे, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने उसके दर्जों को इस कदर बुलंद कर दिया कि सातों आसमानों पर उसके चर्चे शुरू हो गए। पहले आसमान वाले उसे आबिद पुकारते, दूसरे आसमान वालों ने उसे जाहिद कहा, तीसरे आसमान वालों ने आरिफ पुकारा, चौथे आसमान वाले उसे वली कहते, पांचवें आसमान वाले तकी कहते, छठे आसमान वाले खाजिन और सातवें आसमान वाले उसे अज़ाज़ील के लक़ब से पुकारा करते थे। उसने अपनी इबादत से अल्लाह ताला की बारगाह में अपने आप को एक आला दर्जे पर फाइज कर लिया था, लेकिन अल्लाह ताला को उसके बारे में बेहतर पता था कि ये आगे चलकर क्या बनने वाला है। इसलिए अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं जिसे चाहता हूँ उसे इज्जत देता हूँ और जिसे चाहता हूँ जिल्लत देता हूँ। एक दिन अपने मामूल के मुताबिक इब्लीस सातवें आसमान पर अल्लाह पाक की सनाह में मसरूफ होकर सैर करते हुए लोहे महफूज तक पहुँच गया। ये वहाँ देखता है कि उस पर लिखा हुआ है कि हमारा एक बंदा ऐसा भी है जिसे हम 1000 नेमतों से नवाजेंगे, जमीन से उठाकर आसमान तक पहुँचा देंगे, यहाँ तक के जन्नत में दाखिल कर देंगे, लेकिन हम उसे एक हुक्म देंगे जिसका वो इनकार करके बगावत कर बैठेगा। उसने लोहे महफूज में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी वाज़े अल्फाज में लिखी हुई पढ़ी थी। इब्लीस इस इबारत को पढ़कर 2000 साल तक रोता रहा कि आखिर ऐसा कौन बदबख्त होगा जो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करेगा। इस कश्मकश में ये अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया, मौला
भला ऐसा एहसान फरामोश कौन हो सकता है जो तेरे हुक्म की नाफरमानी करेगा, जिसे शैतान का नाम देकर उससे पनाह मांगी गई है। अल्लाह पाक ने इब्लीस को बताया कि एक ऐसा भी होगा जो हजारों नेमतें हासिल होने के बावजूद हमारे एक हुक्म की पैरवी ना करने की वजह से दुनिया जहां में रुसवा होगा। इब्लीस ने कहा कि मौला मैं उसको देखना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि तू उसे जल्द ही देखेगा। हजारों साल इब्लीस उस शैतान से मिलने की आरजू करता रहा। इसी दौरान उसे खबर हुई कि ज़मीन की मिट्टी से एक पुतला तैयार किया जा रहा है जिसका नाम आदम है। आखिरकार वो दिन आ गया जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाकर उनमें रूह फूंक कर उन्हें जिंदा किया गया। और तमाम फरिश्तों को ये हुक्म हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने अपनी अना में आकर सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा मैं इससे अफजल हूँ, मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह ताला ने फिर इसे बताया कि लोहे महफूज पर जिस शैतान के बारे में लिखा है वो तू ही है। तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है, इसलिए कयामत तक तू जलील और रुसवा होता रहेगा और लोग तुझ पर लानत ही करते रहेंगे। अल्लाह ताला ने इब्लीस को कयामत तक के लिए मोहलत दी है कि वो जो चाहे कर सकता है। इसे बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन बरोज कयामत इसको भी मौत का जायका चखना है और इसकी मौत ऐसी दर्दनाक होगी जिसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। कयामत के मनाजिर के बारे में आपको बताते चलें कि कयामत कब और कैसे आएगी। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की चंद निशानियों के बारे में हमें आगाही दी है, जिनके मुताबिक कयामत के दिन सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू होगा। उस वक्त ज्यादातर लोग अपने रोज के काम करके सो जाएंगे और रात हो जाएगी। ये रात 3 रातों के बराबर होगी। लोग अपनी नींद मुकम्मल करके उठ जाएंगे, लेकिन रात खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। उस परेशानी के आलम में सूरज मगरिब से तुलू होगा और कुछ देर बाद दोबारा गुरूब होकर मशरिक से तुलू हो जाएगा। कयामत का ये मंजर देखकर शैतान ज़ारो कतार रोने लग जाएगा और चिल्लाएगा कि हाय मेरी मौत का वक्त आ गया है। उसके चीले उसका ये हाल देखकर उससे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है, आज से पहले हमने तुम्हें इतना गमगीन और डरा हुआ नहीं देखा। इब्लीस अपनी चीलों से कहेगा कि आखिरकार सूरज मगरिब से तुलू हो गया है, जो मेरी मौत की निशानी है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात के वक्त अल्लाह ताला से पूछा कि ए अल्लाह मेरी मौत से मेरा दुश्मन शैतान बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा क्योंकि वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा, तो इस पर जवाब आया कि ए आदम तुम मौत के बाद जन्नत में चले जाओगे। लेकिन इब्लीस क़यामत तक दुनिया में इसलिए रहेगा ताकि बरोज़े क़यामत उसने जितने लोगों को गुमराह किया होगा उनके हिसाब से उसे मौत की तकलीफ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये जवाब सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मलिकुल मौत से सवाल किया कि आखिर इब्लीस की मौत कैसे होगी, उसके बारे में ज़रा मुझे भी बताओ। फिर मलिकुल मौत ने इब्लीस की मौत के बारे में बताना शुरू किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसकी मौत का सुनकर इस कदर खौफजदा हो गए कि उन्होंने मलिकुल मौत से फरमाया कि बस अब इससे आगे मुझे कुछ मत बताओ। लोग अपनी आम जिंदगियों में मसरूफ होंगे कि अचानक एक बहुत ही जोरदार धमाका होगा। उस धमाके के खौफ से बहुत से लोग मर जाएंगे या फिर बेहोश हो जाएंगे। ये क़यामत का दिन होगा। इसके बाद अल्लाह पाक मलिकुल मौत से फरमाएंगे कि मैंने तुम्हारे मददगार फरिश्तों को सबसे ज्यादा तुम्हारा मुआविन बनाया और तुम्हें उन सब के बराबर कुव्वत और ताकत अता फरमाई। आज मेरे गुस्से और गजब का लिबास पहन के जाओ और इब्लीस के साथ साथ इंसानों और जिन्नात की रूहों को भी कब्ज करके ले आओ। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वक्त अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नुम के तमाम दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मलिकुल मौत अपने गैज़ और गज़ब में अपने फरिश्तों के साथ इस तरह जमीन पर उतरेंगे कि अगर आम लोग इन्हें देख लें तो डर के मारे वहीं पर अपनी जान दे दें। मलिकुल मौत जब इब्लीस के पास उसकी रूह कब्ज करने जाएंगे तो इब्लीस ज़ारो कतार चीखे मार मार कर रोएगा और मलिकुल मौत से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देगा। कभी समुंदर की गहराइयों में छुपेगा और कभी जमीन की 7 तहों में, लेकिन ये जहाँ भी जाएगा मलिकुल मौत वहीं पहुँच जाएंगे। इब्लीस थक हार कर अपनी मौत के लिए मुकर्रर करदा जगह पर पहुंचकर मलिकुल मौत से सवाल करेगा कि तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे। मलिकुल मौत जवाब देंगे जहाँ तुम्हारी वजह से कई मुसलमान जा चुके हैं। तूने बहुत से लोगों को गुनाहों में मुब्तला करके जहन्नुम में भेजा है। आज तेरा भी हिसाब होगा। आज तुझे
तुझे इस कदर दर्द मिलेगा जितना तूने सोचा भी नहीं होगा। तेरी रूह कब्ज करते वक्त जितने भी लोग जहन्नुम में मौजूद हैं उनके बराबर तुझे तकलीफ दूंगा। उस वक्त इब्लीस हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर खड़े होकर कहेगा, ए आदम, काश तू इस दुनिया में पैदा ना होते तो ना ही आज मेरे साथ ये होता। जिस जगह इब्लीस की मौत मुकर्रर होगी वो जगह आग से दहकती होगी। इब्लीस को तड़पा तड़पा कर उसकी रूह को कब्ज किया जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा कि अपने दुश्मन की तरफ तो देखो कि किस तरह तड़प तड़प कर मर रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इब्लीस की हालत देखकर शुक्र करेंगे और कहेंगे कि ए अल्लाह, तू ही इंसाफ करने वाला है। तूने आज इब्लीस को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है और इस तरह इब्लीस की मौत वाक़ई हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको MKTV की ये शानदार वीडियो भी पसंद आई होगी। हमें कमेंट्स करके जरूर अपनी राय से आगाह करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।